हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। एक चीज़ और कहा था, बाइनरी एडिशंस के कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। बाइनरी एडिशंस के कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल्स और देखते हैं बाइनरी एडिशंस का। जैसे एग्जांपल है, ये फ्रैक्शनल बाइनरी हैं, फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स हैं, उनको आप ऐड करना है आपको। 11.01, दूसरा है 101.11। These are two binary numbers, fractional binary numbers, जिसे आपको ऐड करना है। अब मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया एडिशंस के लिए। क्या कॉन्सेप्ट था कि 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 1। So these are the basic keywords with which we will solve out the problem of binary addition। एक प्रॉब्लम था, यहाँ जो है ये 0 है और ये भी 0 है। तो देखिए यहाँ पे 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0, कैरी गया हुआ 1 + 1 0, 0 + 0 0 और कैरी तो 1 है तो 1 है। 1 + 1 0 और कैरी 1 कैरी। तो ये रहा आपका जो है फ्रैक्शनल बाइनरी, ये फ्रैक्शनल बाइनरी एडिशन। ऐसे ही अब हम लोग सीखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अगला क्या था? बाइनरी सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो आइए देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, बाइनरी संख्याओं का घटाव कैसे। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सबसे पहले वही चीज कि हम जैसे मैथमेटिक्स के अंदर जब जोड़ कर रहे थे, कोई मैथमेटिक्स का जब हम एडिशन कर रहे थे तो हमने आपको कीवर्ड बताया था। अब ऐसे ही घटाने के लिए जो इसका कीवर्ड है वो क्या क्या है, नोट कर लें आप। जैसे 0 - 0, 0 - 1, 1 - 0 और 1 - 1, ये आपके कीवर्ड हो गए जो आपके बाइनरी सब्ट्रैक्शंस में यूज हो रहे होंगे। तो हमारे पास ये 4 है, जैसे 0 में से 0 हटेगा तो 0, 0 - 1 घटेगा ही है, तो इसको क्या देना पड़ेगा, ये 12 लेगा, हो जाएगा इसके पास 10, 10 - 1 1 और 12 कितना मिला है 1, इसने 12 कितना लिया है 1, 1 - 0 तो 1, 1 - 1। ध्यान दीजिएगा ये वाला जो आपका स्टेप है ये बहुत है कि जब हम 0 - 1 कर रहे हैं तो आपको पता है कि 0 में से 1 तो माइनस होगा नहीं, तो फिर ये क्या करेगा, नेक्स्ट वाले से जो इसकी एमएसडी है, इनकी मेजर सिग्निफिकेंट जो डिजिट है, उससे क्या करेगा, ये उधार लेगा। उधार लेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे, मतलब 10 का मतलब क्या, 10 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 1। ऐसा आपका पॉसिबल है जब हमने 12 क्या लिया था। तो ये आपका जो है बाइनरी सब्ट्रैक्शंस के लिए बेसिक कीवर्ड्स हो गया।
अब हम इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, एक एग्जांपल मैंने लिया, ये एग्जांपल है, मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन के तौर पे देख लीजिए इसको। कह रहा है 1101 1101 माइनस 1011 इसको आप घटाएं तो ध्यान दीजिएगा, 1 में से तो 1 घटेगा तो 0, 0 में से 1 नहीं घटेगा, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से उधार लेंगे, 12 लेंगे। जब 12 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा, 1 + 0 हो गया। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे कितना बचा, 0, 1 चला गया तो क्या बचा, 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0 और 1। ये आपका हो गया, ये आपका यहाँ पे 1 0 10 हो गया, और ये आपका 1। तो ये आपका हो गया जो है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ध्यान दें, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ पे 0 है और ये 1 है, ये घटेगा नहीं तो 12 लेगा, 12 लेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, 1 0, मतलब कि 10, 10 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ बचा 0, 0 में से 0 घटेगा तो 0, 1 में से 1 घटेगा तो ये रहा आपका बाइनरी। अब ऐसे ही इसका सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, इसी का सेकेंड एग्जांपल बाइनरी सब्ट्रैक्शंस का ही एक और देखते हैं। जैसे दिया है, नेक्स्ट दिया है 1 1 0 0 माइनस 0 1 0 0। एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, 0 1 0 यहाँ जो है ये भी 0 है और ये आपका 1 है, ये भी 1 है और ये दोनों 0 है, ठीक है, ये 1। अब 1 1 0 1 1 1 0 0। अब कह रहा है इसका घटाव होता है, तो 1 - 0 1 0 - 0 0 1 - 1 0 1 - 1 1 - 1 0। तो ये कुछ बेसिक टाइप के सब्ट्रैक्शंस हैं जिन्हें आपको करना था। अब आइए एक फ्रैक्शनल बाइनरी का भी एग्जांपल ले लेते हैं और उसका भी बाइनरी सब्ट्रैक्शंस करते हैं। तो एक हम लोग फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर, फ्रैक्शनल बाइनरी फ्रैक्शनल, जैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन है हाँ, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 1 1 1 0 1 1 0.01 माइनस 1 0 0.01, ठीक है। क्या रहा इसका बाइनरी सब्ट्रैक्शन, क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 0 - 0 0 0 1 और 1 - 1। ये हो गया आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे ही बाइनरी सब्ट्रैक्शंस की बहुत सारे प्रॉब्लम एक्सरसाइज ये गिवन हैं, आप उन पर प्रैक्टिस करें।
और ऐसे ही अब आपको सीखना है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपने ये दो ऑपरेशंस पढ़ा, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ठीक ऐसे ही अब हम लोगों को करना है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो आइए चेक आउट करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशंस कैसे। तो सबसे पहले बाइनरी मल्टीप्लिकेशंस, जैसे आपने बाइनरी एडिशंस के लिए कीवर्ड सीखा, बाइनरी सब्ट्रैक्शंस के लिए कीवर्ड सीखा, ऐसे ही बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए, बाइनरी मल्टीप्लिकेशंस के लिए, बाइनरी मल्टीप्लिकेशंस के लिए कीवर्ड है, कीवर्ड। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो सिमिलरली जैसे आपने बाइनरी एडिशन का कीवर्ड क्या लिखा है, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। तो आपने जो है जैसे आपने 1 0 बाइनरी मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो उसके लिए भी उसकी कुछ जो बेसिक कीवर्ड हैं वो यूज करने होंगे। तो क्या क्या आएगा देखते हैं। जैसे पहला आएगा 0 × 0, दूसरा आएगा 0 × 1, तीसरा आएगा 1 × 0 और लास्ट आएगा 1 × 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0 और 1 × 1 1। This is the keyword to get a result of these all the combination like 0 × 0, 0 × 1, 1 × 0 1 × 2। अब आइए इस पर भी आधारित कुछ प्रश्न को देख लिया जाए, कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए। तो हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल का समझाते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे क्वेश्चन है कि 1 0 1 1, क्वेश्चन हमारे पास है 1 0 1 1 मल्टीप्लाई करना है और ऊपर लिखते हैं 1 1 0। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर लिखता हूँ, 1011 मल्टीप्लाई बाई 110। हमें इसका मल्टीप्लाई करना, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। पहले आप 2 डिजिट का सीखिए, फिर 3 डिजिट का, 0 पहले आपको 1 डिजिट का दिखा दें, उसके बाद फिर 2 डिजिट। आइए ये 1 × 1 तो 1 × 1 1, 1 × 1 ये भी 1, 1 × 0 0, 1 × 1 1। ये ऐसे ही हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ऐसे ही हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास कुछ इस टाइप का, ये 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। जैसे कहा जा रहा है 11 0 11 multiply by 1 0. You have to make multiplication with these numbers. How will you multiply करिए? 1 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 0 1 × 1 1 × 1 0 से करें 0 0 0 0, 1 से करेंगे 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। आया करिए 0 1 0 1 1 0, कैरी गया तो यहाँ पे 1 1 0 और ये 0 यहाँ पे कैरी चला जाएगा तो 1 1 0 1 1 0। ये आपका हो गया। तो ये आपका हुआ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर, इस बाइनरी मल्टीप्लिकेशन पर ही एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का किया जाए। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वेश्चन है 1 1 0 0 1 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1 0 1। ये ध्यान दीजिएगा,
एक मान लीजिए प्रॉब्लम है, इससे एग्जाम्पल नंबर आप कुछ भी मान लीजिए, सीक्वेंस से मान लेते हैं। इसको सॉल्व करना है, देखिए कैसे करते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 0 जा 0 1 0 जा 0 जा 0 1 1 जा 1 1 1 जा 1। अब 0 1 जा 0 0 1 जा 0 1 जा 0 0 जा 0 0 जा 0 1 जा 0 1 जा। अब आइए नेक्स्ट डिजिट का 1 का 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 0 जा 0 1 0 जा 0 1 1 जा 1 1 1 जा। फिर 1 1 1 1 0 कैरी गया 1, तो 1 1 0 कैरी गया 1 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 1 1 0, ये हो जाएगा। तो ये रहा आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट्स का। इस तरह से आपको बाइनरी के एडिशंस, बाइनरी के सब्ट्रैक्शंस, बाइनरी के मल्टीप्लिकेशंस करने हैं। आप इसी मैकेनिज्म के बेसिस पर बुक्स में दिए गए जो भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम्पल्स के प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप सॉल्व करिए। और सॉल्व करने के बाद इस पर खूब ज़्यादा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करिए। और इनके कीवर्ड को हमेशा जो है 2-4 बार रिवाइज करें, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अदरवाइज आप भूल जाएंगे, आपको ये चीज़ जो है बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाली है। तो इसके लिए बेहतर प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, तभी आप इजीली इस मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाइएगा। तो ये रहा हमारा ये मैथमेटिक्स के 3 विशेष ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी डिविजन्स। अगला ऑपरेशन है बाइनरी डिविजन्स। तो आइए बाइनरी डिविजन्स भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बाइनरी डिविजन्स। बाइनरी डिविजन्स, बाइनरी डिविजन्स। अच्छा, एक चीज़ और किसी के माइंड में ये बात आ रही होगी, सर जो है फ्रैक्शनल बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी बताएं। तो आइए क्वेश्चन हम फ्रैक्शनल बाइनरी का भी लेते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर, fractional binary number. It is very important, and I think if you are properly make a concept for this mathematics, this becomes very helpful to define the language of digital electronics, and also very useful for your future, just like the subject VLSI। तो आप आइए फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का भी एक एग्जांपल लिया जाए और उसको भी देखा जाए कि उसका जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। जैसे मान लिया मैंने क्वेश्चन लिया 11.01 हमें मल्टीप्लाई करना है 1.0 से या 1.1 से। कैसे मल्टीप्लाई करें, देखिए ध्यान से। पहले 1, तो 1 1 जा 1 1 0 जा 0 1 1 जा 1 1 1 जा 1। फिर अगला ही 1 1 जा 1 1 0 जा 0 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 जोड़ लेंगे 1 1 1 0 कैरी गया 1 1 1 0 कैरी गया 1। 2 प्लेस यहाँ पे, 1 प्लेस यहाँ पे, तो 3 प्लेस में आपका आंसर हो गया 100.11। सो दिस विल बी। अब आइए जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे होगी। जैसे क्वेश्चन है, अच्छा पहले तो हमको पढ़ना था अगला ऑपरेशन जो है, अगला ऑपरेशन क्या है, बाइनरी डिवीजन। अगला ऑपरेशन है बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन। So this is also very important type of mathematical operation like a division. तो बाइनरी का डिवीजन कैसे किया जाता है, जरा इसको देखें आप। इसमें दो ही कीवर्ड यूज करने हैं आपको, दो ही कीवर्ड आते हैं। और पहला कीवर्ड इसमें है, पहला कीवर्ड है कि 0 डिवाइडेड बाई 1 क्या है। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 आता है आपका, 0 डिवाइडेड बाई 1 आपका आता है 0। और इसमें आपको पता है कि यहाँ क्वोशंट लिखेंगे और यहाँ रिमाइंडर। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 आता है 0, रिमाइंडर मिलता है। कैसे हुआ इसको देख लेते हैं। तो यही आपका डिवीजन का तरीका है कि आपने जो है ऐसे किया है। अब 0 का टेबल आप पढ़ रहे हैं, 0 होगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ ऐसे ही 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ जाएगा आपका 1, ये आपका आ जाएगा 1 और यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0। इसको भी करके देख लेते हैं। ये 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 1 जा 1, ये आपका हो गया 0, ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया। तो इस तरह से आप जो है डिवीजन के भी कीवर्ड को देखा आपने। अब जरा इस पर आधारित कुछ को देखा जाए और कैसे ये ऑपरेशन वहाँ अप्लाई होगा, कैसे हम आप इस एप्लीकेशंस को ये जो कीवर्ड है उनको यूज करके और डिवीजन के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये रहा आपका जो है बाइनरी डिवीजन के लिए कीवर्ड, बाइनरी डिवीजन का कीवर्ड। तो अब जो है जैसे सिंपल सा डिवीजन पहले देखते हैं। दिया हुआ है 11 या 1 1 1 0 और डिवाइडेड बाई है 1 0 1। This is a simple type of problem based on division questions and you have to divide it 1 1 0 divided by 1 0 1। कैसे है देखें ध्यान से। ये आपके पास क्वेश्चन है 1 1 0, इसको डिवाइड करना है 1 0। कैसे आप यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चंस, नीचे जो आपका आता है वो आता है 1 0 1। अगर आप इसका टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो कितना आएगा देखिए, ये आएगा आपका 1 0 1। 0 में से 1 हटेगा तो बताया मैंने 1 यहाँ पे आएगा, ये हो गया आपका यहाँ से 0, 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब ये 1 और ये हो गया, ये आपका हो गया रिमाइंडर, ये आपका हो गया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम जो है आपको मिलेंगे, तो आप अब इस पर प्रैक्टिस करेंगे कुछ। और जितने भी ये 4 ऑपरेशन आपको पढ़ाए गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसके कुछ मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना है। अब आपको नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है इसमें, वो पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट, नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या क्या टॉपिक मैंने आपको अब तक पढ़ा दिया है, एक बार मैं फिर से ओवरव्यू कर देता हूँ और आप उसको जो है रिवाइज कर लें। तो आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा अभी तक आज के लेक्चर्स में। तो हम लोगों ने पढ़ा जो है, सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने नंबर कन्वर्जन का, नंबर सिस्टम कन्वर्जन या कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। इसमें आपने हर तरह के नंबर सिस्टम का कन्वर्जन देखा है।
जैसे मैंने अभी जो आज के लेक्चर में कन्वर्जन सिखाया या कल के लेक्चर में जो भी कन्वर्जन आपने सीखा था वो क्या क्या रहा, तो आपने सीखा है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू या ऐसे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। उसके बाद आपने सीखा है, उसके बाद आपने सीखा है बाइनरी या ऐसे ऑक्टल, ऐसे कह लीजिए बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी। उसके बाद बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। So many type of conversions as taught by me in the previous class. First of all, I have taught you the conversion like binary to decimal, then decimal to binary, then decimal to hexadecimal, then hexadecimal to decimal, then binary to octal, then octal to binary, then binary to hexadecimal, then hexadecimal to binary. So this type of number system conversions are so very important for your future. इसके साथ साथ मैंने नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ाने के बाद आपको मैंने बाइनरी की जो मैथमेटिक्स है, बाइनरी पर बेस्ट जो आपके बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस थे मैंने उनको बताया। जैसे पहला मैंने बाइनरी ऑपरेशंस आपको बताए हैं, बाइनरी मैथमेटिकल ऑपरेशंस बताया गया। उसमें पहला बताया मैंने एडिशन का ऑपरेशन यानी कि बाइनरी एडिशन। सेकंड बताया मैंने सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शंस, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। थर्ड वन बताया मैंने आपको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। एंड नेक्स्ट वन है probably like बाइनरी डिविजन्स, बाइनरी। इतने सारे टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ नंबर सिस्टम। तो आइए थोड़ा सा हम आपको बता दें कि हम कॉम्प्लीमेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, ओवरव्यू बता दूं आपको कि क्या है, या थोड़ा सा मैं बस गाइड कर देता हूं और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगला कॉन्सेप्ट होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। इसमें हम जो है तो इसके रिस्पेक्ट में पहला पॉइंट हम आपको बताते हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे हम अपने मैथमेटिक्स में नंबर्स को दो तरह से प्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ नंबर सिस्टम में एक है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ नंबर सिस्टम में। सबसे पहले मैंने कहा आपसे कि जिस तरह से आपके मैथमेटिक्स के अंदर नंबर्स दो तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास एक नंबर है 20, हम इसका नेगेटिव रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे दिखाते हैं, ऐसे साइन टाइप करते हैं -1। ठीक ऐसे हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मशीन जो है अपने नेगेटिव नंबर्स को कैसे रीड करता है, कॉम्प्लीमेंट। अभी जो कॉम्प्लीमेंट है इसमें दो तरह के कॉम्प्लीमेंट पाए जाते हैं, एक को कहते हैं रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और एक को कहते हैं रेडिक्स वन। तो बहुत सारी बातें हैं इस कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ नंबर सिस्टम के अंदर जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे।
कि कॉम्प्लीमेंट शार्पर नंबर सिस्टम कैसे डिफाइन किया जाता है। जैसा कि थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू के तौर पर बता दिया कि इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना है।